नमस्कार। दिल्ली दंगों में अब तक 47 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा घायल हैं। दंगे तो रुक गए, पर तनाव और बेचैनी अब भी इस कदर छाई हुई है कि कल शाम पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में तिलक नगर, राजौरी गार्डन, रघुवीर नगर, इनमें दंगों और हिंसा होने की अफवाह फैल गई। 5 घंटों में 480 से ज्यादा पैनिक कॉल किए गए दिल्ली पुलिस को, जो बोगस निकले, फर्जी निकले। एक तरफ झूठी अफवाहों का बाजार गर्म है, तो दूसरी तरफ भड़काऊ बयानों का। भड़काऊ भाईजान ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी दिल्ली दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना तो साध रहे हैं। दिल्ली के दंगों को प्री प्लान्ड जेनोसाइड कह रहे हैं। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं कि सीए एनआरसी के नियम टाडा और पोटा से ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा मुसलमान कागज ना दिखाएं और अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल तदवीन मतलब जनाजे से नहीं बच पाएंगे, जनाजे उठेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि हिंसा की आग में कौन डाल रहा है अफवाहों का सियासी तेल, और कब खुलेगा दिल्ली हिंसा का सियासी साजिशों का पूरा खेल। क्योंकि देखिए, अब मैं खोलने जा रहा हूं 17 फरवरी को किस तरह से ट्रंप के भारत दौरे से पहले टुकड़े टुकड़े गैंग स्क्रिप्ट लिख रहा था इस पूरे दंगों की। सुनिए कैसे उमर खालिद भड़का रहे थे लोगों को, कह रहे थे सड़कों पर उतरना होगा, लड़ाई लंबी लड़नी होगी। कुल मिलाकर उमर खालिद का बयान आप सुनिए, और कैसे ओवैसी मियां आग लगा रहे थे ये भी सुनिए। दिल्ली जली, दिल्ली डरी, दिल्ली रोई, दिल्ली दुखी, दिल्ली चीखी और दिल्ली दहली। बोलिए ऐसा। दिल्ली जली, दिल्ली डरी, दिल्ली रोई, दिल्ली दुखी, दिल्ली चीखी और दिल्ली दहली। बोलिए ऐसा क्या है जो दिल्ली ने पिछले 10 दिनों में नहीं भोगा, नहीं देखा। ये भागती सड़क पर खाक खाक गाड़ियां, ये बच्चों की किस्मत बनाने वाले स्कूलों की राख राख परछाइयां, ये बसे बसाए घरों के तिनके का उजड़ना और एक अफवाह भर से दिल्ली का टहलना। सब तो है, बस दिल्ली जो रही है, जो थी, वो नहीं। सवाल है क्यों? वो यूं की सियासत के बयानों से शहर में जहर की खेती लहलहाई और लहलहाते घर मोहल्लों में आग लग गई। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। भारत में अगर आपको अपनी आवाज को उठाना है, इस तमाम मजमे से कह रहा हूं, मेरी मां और बहनों से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करो। अल्लाह तुमको जबान दिया है, जबान को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। अल्लाह ने हमको दिल दिया है, दिल की बुनियाद पर आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर आप खामोश बैठेंगे तो याद रखो, ये खामोशी कहीं कब्रिस्तान की खामोशी साबित ना हो जाए। आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। जगह बदल गई,
जुबान बदल गई, इंसान बदल गए, लेकिन उनके निशाने पर दिल्ली ही रही। के चलना पड़ेगा, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला मां बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। गोली चलती है कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, आदमी जख्मी होता है कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। साहब, हम भी समझते हैं कि क्या हालात है और किन हालात के तहत डिपार्टमेंट चल रहा है। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। कभी शाहीन बाग के नाम पर लोग बटे, कभी शाहीन बाग जैसे दिल्ली के दूसरे हिस्सों से विरोध पर पड़ोसी बटे, और फिर मौजपुर से उछले एक पत्थर ने दिल्ली को खून खून कर दिया। क्या यह हमने और आपने किया? घर परिवार चलाने वाले आम इंसान ने किया? सवाल किस तरफ जाएगा आपको पता है, और जवाब जो आएगा वो भी पता है। फिर ऐसी खूंखार साजिश रचने वाले नेताओं को क्यों बख्शा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है दिल्ली वायलेंस विलन्स, और सवाल यही है कि जो लगातार कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो उमर खालिद, भीम आर्मी, पीएफआई, कांग्रेस की इशरत जहां और आपके ताहिर हुसैन पर क्यों चुप है? फिरोज खान की तेजाब की टंकी पर क्यों चुप है? क्या जानबूझकर अब भी अफवाहों को हवा दी जा रही है ताकि उस पर सियासी रोटियां सेकी जा सके? क्या दंगों को हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार बताकर डर और वोट बैंक की डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है बंगाल चुनाव से पहले? और क्या ट्रंप को आना था इसलिए दिल्ली में दंगे करवाना था? यह है आज के कई सवाल, और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास एक पूरा पैनल आ चुका है। मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन गेस्ट हाजिर है। मेरे साथ है विजय कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के समर्थक है। मेरे साथ आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ रहे हैं यासिर जिलानी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ वसीम गाजी है, इस्लामिक स्कॉलर है। और स्टूडियो से बाहर मेरे साथ इलियास शराफुद्दीन है, इस्लामिक स्कॉलर, और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतू दबास, ये जुड़ रहे हैं। सबको 45 सेकंड का वक्त मिलेगा शुरुआत में। बिना रोक टोक, बिना हिचक अपनी बात कहिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। शुरुआत करना चाहता हूं मैं सबसे पहले विजय कौशिक जी आपसे। विजय कौशिक जी, ये भड़काऊ भाईजान पर उमर खालिद जो है, ओवैसी है, भीम आर्मी है, जिनका रोल एस्टैब्लिश हो चुका है। अब देखा आपने उमर खालिद कैसे 17 तारीख को प्लानिंग कर रहे थे। ये वही गैंग है जिसके समर्थन में आप हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इनका समर्थन छोड़ दिया। इनके ऊपर आप क्यों चुप रहते हैं? कपिल मिश्रा पर तो खुल खुल कर बोलते हैं, इन पर चुप है। इस देश को बांटने का काम चाहे कोई भी कर रहा हो, उन लोगों को जेलों में डालना चाहिए, और इन दंगों के पीछे जो जिम्मेवार है उन लोगों को भी बेनकाब करके जेलों में डाला जाना चाहिए। मैं हैरान हूं, एक तरफ दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में कहती है, कोर्ट में कहती है कि अभी समय नहीं है भड़काऊ भाषण वालों के खिलाफ, देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का। तो इसके पीछे कौन है? सरकार है। सरकार समझ ही नहीं पाई कि दंगों के पीछे साजिश हो रही है या होने वाले हैं दंगे, तो इसके लिए सरकार फेलियर है। जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है जो इन दंगों में शामिल थे, जिनके यहां से पूरे हथियार और सारा सिस्टम मिला है, जिन्होंने दंगों को भड़काया है, दंगों में आग लगाई, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि केजरीवाल ये कहकर केवल अपना बचाव करना चाह रहे हैं कि अगर इन दंगों में आम आदमी पार्टी का कोई नेता शामिल है तो उसे डबल सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई, सबसे पहले तो केजरीवाल जी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उस इलाके में लोगों ने टैंकरों में तेजाब भर रखा था और टैंकरों के अंदर डीजल भर रखा था, विजय कौशिक, तो आग लगाने का काम जो हो रहा था सरकार की ढील से ही तो हो रहा था। विजय कौशिक, मैंने आपको 45 सेकंड से ज्यादा समय दिया। मुझे उम्मीद थी, होप था, ये मेरी ख्वाहिश थी कि आप उसी लहजे में
उमर खालिद के खिलाफ बोलते, आप उसी लहजे में जो ओवैसी है और ओवैसी के एमएलए हैं जो उसी कह रहा हूं जी, खुलेआम कह रहा हूं कि इन लोगों को चलिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, सरकार वसीम गाजी आपका समय शुरू होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या फर्क है कपिल मिश्रा के उस भड़काऊ बयान में और ओवैसी साहब के इस मालेगांव के एमएलए के बयान में? ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो जनाजे उठेंगे, एनआरसी पे प्रोटेस्ट करना जरूरी है। कौन भड़का रहा है अब भी? देखिए, मेरी राय ये है कि ये अगर थोड़े समय के लिए ये नाम निकाल लिए जाएं, किसने क्या बयान दिया है, सिर्फ बयानों पर देखा जाए कि जितने भी बयान दिए गए हैं उन तमाम बयानों को ले लिया जाए, उनकी फॉरेंसिक जांच हो जाए, उनको रिकॉर्ड करके अदालत में या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दे दिया जाए, और उसके बाद जो बयान से जो दंगे होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, प्लान्ड कभी नहीं होते। ये जो दंगे हुए हैं, पहली बार 47 के बाद से माथे पर गोलियां मारी गई हैं और बहुत सारी बंदूकें, बहुत सारे रिवॉल्वर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये भड़काऊ भाषण देने की वजह से स्पॉन्टेनियस नहीं हुए। अब रह गई बात उमर खालिद की, तो उमर खालिद ने ये कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हमें प्रोटेस्ट में बताना है कि हमारे साथ जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी की जो समस्या है उसके लिए प्रोटेस्ट करना है, ना कि उसमें हंगामा करना है। और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी कि इतनी बड़ी अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, एनीबडी कैन डेयर। लास्ट बात ये है कि अच्छी बात ये हुई, लास्ट बात अच्छी बात ये हुई कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। ठीक है, ओके वसीम गाजी, आपकी बात आ गई, पर नीतू दबास अब भी कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है ये बताने की कि ये एक जेनोसाइड हो गया। ओवैसी यही कह रहे कि जेनोसाइड हुआ। कुछ तबका है, लॉबी है, वो भी यही बात फैलाने की फिराक में है कि भाई एक कौम ने दूसरे कौम पे हमला किया, मुस्लिम पीड़ित थे, हिंदू आक्रमण कर रहे थे। ये क्यों किया जा रहा है? और मैं अब पूछ रहा हूं सवाल कि पूरे जो लोग हैं, अब पीएफआई का रोल सामने आया है, भीम आर्मी का रोल सामने आया है, उमर खालिद का रोल सामने आया है, उस पर ये लोग चुप क्यों हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग पर लोग चुप क्यों हैं? देखिए शहजादी, जैसा पूरा वाकया पिछले दिनों दिल्ली में हुआ, आप, मैं और जितने भी पैनल में बैठे लोग हैं, सबके मन में ये था कि दोबारा ना हो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अभी एक्टिव हैं और किसी ना किसी माध्यम से वो दिल्ली में, जैसे कल शाम को जो घटना हुई, सब लोगों के मन में एक दहशत और डर का माहौल फिर से पैदा हो गया और सब जो है दुकानें जिस तरह से बंद हो गई और माहौल ऐसे खड़ा करने की कोशिश की, तो लगातार ये अभी भी एक्टिव है कि लोगों के बीच में तनाव पैदा किया जाए और उस तनाव की, ये जो तनाव लोगों के मन में है उसका फायदा फिर से उठाया जाए, फिर से लोगों के बीच में जो है दंगे कराए जाए। किसी के मन में इस तरह की इन लोगों के बीच में, देखिए इशरत जहां का कि कल जो है गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में पता चला कि कैसे उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। ताहिर हुसैन का जो पूरा एक उसने अपने घर को अड्डा बना के रखा था। अभी जो पैनलिस्ट ने बोला कि ये कोई ऐसे दंगे नहीं अचानक से हो गए, देखिए पूरी तरह से प्रायोजित थे। कोई एक वहां पर शाहीन बाग पर इतने दिनों तक एक प्रायोजित तरीके से एक विरोध प्रदर्शन होता है और ये पूरी तरीके से था कि उस दिन हमदर्द शक्ति प्रदर्शन था जिसको हमें आगे ले जाकर उसको इस तरह लेके जाना है। और इसकी जो है दुर्गति हमने देखी कि कैसे, और वो अभी भी एक्टिव है। ये पीएफआई और भी लोग हैं, वो क्यों बोलेंगे इसमें? क्योंकि अगर उसके बारे में बोलेंगे तो उनकी तो बातें, उनकी पोल ही खुल जाएगी। ऐसे कोई दंगा ऐसे नहीं चल सकता। वो पूरी तरह से कोई भी प्रदर्शन है, जब तक लगातार उसकी फंडिंग ना, उतने दिन तक लगातार, आप मैं चल के देखिए ना, आप कितने दिन तक सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नीतू, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। इलियास शराफुद्दीन, 45 सेकंड में मुझे बताइए कि अब तो सबूत सामने आ गया ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग स्क्रिप्ट लिख रही थी जो दिल्ली में दंगे हुए ट्रंप की विजिट के समय। ये ट्रंप को दिल्ली आना था इसलिए दंगे भड़काना था। ये साबित हो गया ना। उमर खालिद का आपने पूरा स्पीच सुना है। अब क्या बाकी रह गया और क्या सबूत चाहिए? शहजाद, पहली बात तो यह है कि जो भी भड़काऊ भाषण दिया, प्लानिंग करा, दंगे करा, करवाया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और धर्म का हो, फौरी सख्त एक्शन लीजिए, अंदर डालिए और सख्त से सख्त सजाएं दीजिए, कोई भी बैकग्राउंड का हो और कोई भी पोजीशन का हो। दूसरी बात यह है कि अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों ने बनाया। मोदी, अमित शाह गुजरात मॉडल लाके जला लेते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, इकोनॉमी, कंपनियों को बर्बाद कर दिया, पूरे शहरों को जला लेते जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से भड़काऊ भाषण इलेक्शन से पहले देके ग्राउंड बनाया गया बीजेपी को ऊपर लाने के लिए,
अब उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है बीजेपी आग लगाकर। और मैं बीजेपी आरएसएस को मशवरा देना चाहता हूं, अमेरिका, नाटो, रशिया हमारे से नहीं जीत सके, तुम तो उनके चेले हैं, कयामत तक नहीं जीत सकते। भड़काओ भाषण मत दो, जलाओ मत, आपस में मिलकर रहने की बात करो, देश को अमेरिका के आगे लेके जाओ। ये आग लगाकर, मासूमों को मारकर, गरीबों को मारकर हाय बदुआ मत लो। अभी तक यासिर ने विजय कौशिक, इलियास शराफुद्दीन अभी तक यासिर जिलानी नहीं बोल पाए हैं, उनको मैंने वक्त नहीं दिया है। मैं आपको देखिए, सवाल यह है कि दिल्ली के दंगे के, एक सेकंड सर प्लीज, विजय कौशिक, दिल्ली के दंगों के असली विलेन क्या आज बेनकाब हो चुके हैं, इसी पर हम जवाब लेंगे तुरंत हेडलाइंस के बाद। लौट के आएंगे डिबेट में। हेडलाइंस अब तक के लिए आपके लिए। तो स्वागत है आपका फिर से राइट अराउंड में, और सवाल यही है कि दिल्ली वायलेंस के विलेन कौन है, और हैशटैग भी यही है, दिल्ली वायलेंस विलेंस। मैं यासिर जिलानी के पास चलना चाहता हूं, जिनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला। यासिर, मुझे एक बात समझाइए, अफवाह कौन फैला रहा है? सीए एनआरसी पर अब भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये टाड़ा और पोटा से ज्यादा खतरनाक है, और कौन आग डाल रहा है, कौन आग लगा रहा है, अब भी कौन भड़का रहा है, डरा रहा है? क्या बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और ओवैसी इसको एक जेनोसाइड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? क्यों? देखिए, मुझे लग रहा था शहजाद की गाजी साहब क्योंकि शाहीन बाग ओखला से आते हैं, इंसाफ, हक और हलाल की बात करेंगे, लेकिन आपने जो मौका दिया उसमें ये चूक गए। इन्होंने फिर वही गोलमोल बात करी है। आप बताइए, कल जो हालात हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ दिल्ली, जिस तरह की अफवाहें थी, जिस तरह की फोन कॉल आ रहे थे, हमारे सबके रोंगटे खड़े थे, क्योंकि जो कॉल आ रही थी वो हमारे अपनों की थी। किसने भड़काया? मुफ्ती इस्माइल कौन है ये कहने वाला कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी? तुम हैदराबाद में बैठते हो, तुम्हारा एक छोटा सा पॉकेट है, या औरंगाबाद में एक छोटा सा पॉकेट है, लेकिन तुम तमाम भारत के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देते हो। तुम तमाम भारत के, और खास करके सब जानते हैं कि दिल्ली में अभी अनरेस्ट की स्थिति है, दिल्ली की हालात बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन इन्हें यकीन मानिए कि ये जो नरसंहार की बार बार ओवैसी बात कर रहे हैं, मैं ओवैसी साहब को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनाजे के लिए कंधे उन तमाम हिंदुस्तानियों के मिलेंगे जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। आपके सिर्फ मुसलमान कहने से हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ वक्त के लिए तो विचलित हो सकता है, कुछ वक्त के लिए घबरा सकता है, लेकिन आप जैसे लोगों की नफरत की राजनीति आज दिल्ली में भुगतनी पड़ रही है। दिल्ली में जो पूरा का पूरा कांड हुआ है, इनके पहले एक 5 सेकेंड पहले इनका एक एमएलए, जो एक्स एमएलए है वारिस पठान, उसने भड़काया। और आप बिलीव करो कि जब थोड़ी सी शांति दिल्ली की तरफ आई तो वहां से फौरन उनका दूसरा जो मुफ्ती इस्माइल है, उमर खालिद है, ये नहीं बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस के लोग मिले हुए। कांग्रेस की तो एक पार्षद दंगा में दंगाइयों के रूप में जेल जा चुकी है। विजय कौशिक सवाल पूछ लीजिए। विजय कौशिक, ठीक है यासिर, आपकी बात आ गई, अब डिबेट ओपन हो रही है। यासिर अब डिबेट ओपन हो रही है। मुझे विजय कौशिक के पास आना है। विजय कौशिक, सवाल ये है, पता है क्या कोशिश की जा रही है? लगातार ओवैसी, ममता बनर्जी और अब कांग्रेस भी इसमें लग गई है। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदू विलन है, हिंदुओं ने आक्रमण किया। मैं आपको ट्वीट बताना चाहता हूं। उदित राज ट्वीट करके कहते हैं, अंकित शर्मा के भाई का बयान है कि उसको मारने वाले भगवादारी थे, फिर भी पुलिस और कुछ मीडिया आरोप लगाते हैं कि ताहिर ने मारा। ताहिर को प्रोटेक्ट करना, उसको कई और लोगों ने भी प्रोटेक्ट किया, कहा सेल्फ डिफेंस में वो कर रहा था। शाहरुख को अनुराग मिश्रा, एक पत्रकार ने बता दिया। कुल मिलाकर आपका एजेंडा पता है क्या है? बंगाल चुनाव से पहले मुसलमानों को डराया जाए, मुसलमानों को यह बताया जाए कि आपके खिलाफ पोग्राम किया गया। गुजरात दंगों के समय पे भी ये कॉटेज इंडस्ट्री चली थी, यही इंडस्ट्री अब फिर से शुरू हो चुकी है। पहली बात तो ये बता दूं, कांग्रेस कोई मुस्लिम पार्टी तो है नहीं कि कोई जाति विशेष की राजनीति करेगी। तो फिर अंकित शर्मा, विवेक, जो हिंदू मारे गए हैं, उनकी बात तो उदित राज नहीं कर रहे ना सर, उनकी बात तो नहीं कर रहे। नीतू दबास, आप उदित राज की बात कर रहे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कांग्रेस के वो बड़ी प्रवक्ता है। बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं बीजेपी के संस्कार उनके ऊपर हावी है। सफाई दीजिए। अरे हम तो बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं कि दंगों के पीछे कोई भी है, अगर कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं है, सजा दीजिए। कोई भी नहीं है, उमर खालिद है, उमर खालिद है, वसीम गाजी उमर खालिद है, उमर खालिद है, चाहे मोहम्मद राशिद है, कोई भी है,
नहीं, अगर तो- कांग्रेस का भी कोई नेता है आप उसे सजा दीजिए अरे ना। तो किसने कहा था सरकार आपकी है। एक राहुल सेकंड। गांधी और सोनिया गांधी ने कहा लड़ाई लड़ने के लिए अगर लड़नी है अरे तो सड़कों पे आइए। उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए और कोई देखिए, जंग छेड़ने इन्होंने के लिए इतना थोड़ा कहा था। जबरदस्त एक एक करके बोलेंगे, शहजाद हाँ, बोलो। शहजाद उन्होंने साहब इस इतना बात से एक एक कहा करके, था, एक एक करके। राजनीतिक एक एक करके एक वॉल जनरल स्ट्रीट करके पेपर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, हाँ। हाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल विजय कौशिक करके जी, और अभी सोचो कि हास्य उसमें बात झूठ कर का रहे हैं। प्रोपेगेंडा कौन दे रहा है। उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट डाली कि अंकित शर्मा का जो भाई है उससे बात हुई है और उन्होंने कहा है ठीक कि है। भगवा आतंकवादियों ने नीतू मारा है, दबास, जबकि उन्होंने उसको मना नीतू किया। दबास, ये कौन करा रहा नीतू है? दबास, मैं इलियास शराफुद्दीन के साथ हूं जब वो सवाल कपिल मिश्रा पे खड़े करते हैं और आपको जवाब देना होगा। पर कपिल मिश्रा पर बोलने वाले लोग पीएफआई पर, भीम आर्मी पर, उमर खालिद पर, ताहिर पर, इशरत पर ये चुप क्यों हो जाते हैं? इलियास शराफुद्दीन के मुंह पर पट्टी क्यों आ जाती है? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये एक कौम के द्वारा दूसरे कौम पर नरसंहार किया गया। बोलिए, एविडेंस के साथ बोलिए। अरे मैंने बीजेपी की झारखंड फिर से सुना दूं क्या आपको उमर खालिद का? देखिए, फिर से सुना दूं कभी क्या? भी पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत अभी नहीं नीतू दबास है, शाम इलियास को शराफुद्दीन। बोलना शुरू करेंगे क्योंकि इनकी आदत है कि जब भी कोई बोलना नहीं, पहले नीतू दबास, फिर जवाब इलियास शराफुद्दीन। नीतू दबास, नारे लगाने में जब दिल्ली में 1500 बच्चों को लेकर जी, अटैक मैं करने बात- में नीतू एंड इलियास। अभी मैं विजय कौशिक जी को सुन रही थी और वो कितनी हास्यास्पद। भाई साहब पहले चुप हो जाइए, दूसरों को भी आप इलियास, नीतू दबास की बात सुन लो। है। एक सेकंड, एक सेकंड, वो एक सेकंड। बच्चे को मासूम को मार के इलियास, मदर बोल नीतू रहे दबास हैं। की बात सुन लो फिर जवाब आप आप पहले देंगे। देखिए ग्राउंड रियलिटी। इलियास ग्राउंड शराफुद्दीन, रियलिटी चेक करिए। इलियास अगर आपको शराफुद्दीन लग रहा है प्लीज कि आपके आप सुन चिल्लाने लीजिए। से आपका एजेंडा एक्सपोज नहीं होगा तो ऐसा नहीं होने वाला। पूरा देश आपको देख रहा है इस टीवी चैनल पे नीतू बात रखिए। कि जो आपके मंत्री लोग जैसे भाषण देकर दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पर वो माहौल मत खराब करिए। डिबेट अच्छी हो रही है, उसको होने दीजिए। आप नीतू चुप अपनी होना बात भी रखिए, सीखिए चलिए थोड़ा। नीतू बात रखिए। इलियास एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए इलियास प्लीज वेट फॉर 10 सेकंड। नीतू दबास, जानती है। नीतू दबास अपनी बात रखिए। ये देखिए, एनपीआर की बात और समस्या उसी दिन शुरू हो गई थी जब सोनिया गांधी जी ने रामलीला मैदान से खड़े होकर कहा था कि सड़कों पर उतरना होगा। इन लोगों ने सबसे पहले आंदोलन को लीड किया और वो भी वायलेंस आंदोलन को, कि हमें सड़कों पर उतरकर काफिर लोगों से हमें अपने बदला लेने की बात की। ये वहां से शुरू हो जाती है और ये कड़ी दर कड़ी अरे क्या एक एक झूठ लोग बोल रही है, निकल कर जानती जो है आ क्या? रहे हैं वो क्या झूठे लगातार बातें कर इनकी रही है? कोशिश क्या है पक्के कि मोदी दिल्ली भक्त में है? शांति ना हो और उस अशांति को बढ़ावा बढ़ने की कोशिश। पक्के मोदी भक्त है, हाँ, पक्के मोदी भक्त। वारिस झूठ पठान झूठ है, जैसे तुम लोग झूठ है। हो या और अन्य उमर खालिद जैसे लोग हैं, वो कोई ऐसा अवसर नहीं देना, अवसर गंवाना इलियास नहीं चाहते शराफुद्दीन, इलियास जिसमें शराफुद्दीन, दिल्ली में ठीक है हिंसा नीतू, ना मैंने हो। आपकी बात लेकिन सुनी। इलियास शराफुद्दीन, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कपिल मिश्रा, उस पर हाईकोर्ट ने भी बातें रखी, मैं आपके साथ हूं, कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसी बात कपिल मिश्रा ने रखी, मालेगांव के एमएलए एमआईएम के, वो कहते हैं शांति बनाए रखना जानते हैं, उसे कैसे जातीय शांति वो भी जानते हैं, चूड़ियां पहनकर नहीं रखी। आप मुझे बताइए कि आप कार्रवाई चाहते हैं इस एमएलए के ऊपर, वारिस पठान के ऊपर, ओवैसी के ऊपर? उन्होंने वही बातें की है जो कपिल मिश्रा ने की है। आपका चश्मा एक तरफ का सिर्फ क्यों देखता है? ये जो चश्मा आपने लगा जो भी रखा है, भड़काऊ भाषण दे, चाहे कोई नाम का आदमी हो। नहीं, कोई भी नहीं, आप नाम लो। एमआईएम पर कार्रवाई हो, नाम लीजिए आप। देश को बचाने के लिए अमित शाह से एक्शन शुरू करिए। अमित यहाँ से शाह नाम से नहीं ले एक्शन रहे। शुरू नौरा करिए। शेख के भागी हुए औलाद से मेरा सीधा सवाल है, नाम लो उसके पैसे लेके भागे हो यार, नाम लो कि इन लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वारिस पठान के खिलाफ, मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ हिम्मत है तो नाम लो। नाम लीजिए। हर भड़काऊ के खिलाफ नहीं, हर भड़काऊ नहीं, नाम लो। हर भड़काऊ नहीं, नाम लो। स्पेसिफिक। सच्चे मुसलमान होने की जो बार बार दुहाई देते हैं, अरे सच्चे मुसलमान होने की बार बार दुहाई देते शराफुद्दीन इलियास, नाम लो। हिम्मत है तो नाम लो कि ओवैसी को जेल भेजें, देश को मत तोड़ो। मैं आपको बताऊं नाम क्यों नहीं ले जेल रहे? भेजें, यासिर, मैं आपको बताता हूं नाम क्यों नहीं ले रहे? भेजें। अगर सच्चे मुसलमान होने की दुहाई बार बार देते मैं हो, आपको बताऊं नाम क्यों नहीं ले लो। रहे? मैं आपको बताता हूं नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको बताता हूं दर्शक, मैं आपको बताता हूं नाम क्यों नहीं ले बोलता रहे? है। ये नाम इसलिए नहीं ले रहे इलियास, नहीं डरते नहीं है। इलियास शराफुद्दीन, विजय कौशिक और वसीम गाजी ये चाहते हैं, एक सेकंड इलियास शराफुद्दीन, एक सेकंड रुक जाओ। वसीम गाजी और विजय कौशिक चाहते हैं कि देश के मुसलमानों को लगे कि हिंदुत्व ने हमला किया उन पर। अगर वो नाम ताहिर का लेंगे, अगर वो नाम लेंगे उमर खालिद का, तो उनका नैरेटिव जो है वो नहीं बन पाएगा। सही बात है ना वसीम गाजी? बताइए मुझे, ये बात गलत है क्या?
आप एक नैरेटिव बना रहे हैं, विदेशी कुछ पत्रकार यहाँ के और आप लोग एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि सिर्फ एक कौम ने हमला किया, एक कौम विलन है, एक कौम पीड़ित है, और वो नैरेटिव टूट जाएगा अगर आपने उमर खालिद का नाम लिया, अगर आपने इस्माइल का नाम लिया, अगर आपने ओवैसी का नाम लिया। वसीम गाजी चुप क्यों है? वरना आप नाम लेंगे, वरना आप बोलेंगे उमर खालिद दंगाई है, वो जिम्मेदार है। क्यों यासिर? तो आप भी बताएं। नहीं, आप नहीं बताए। कपिल मिश्रा पे तो आप इतना बोल पाए। गाजी साहब, आप तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। नाम ईमानदारी से नाम लीजिए। उमर खालिद का नाम भड़काने का काम कर रहे हैं इन्होंने, अनरेस्ट की स्थिति बना रखी है। टेक द नेम, टेक द नेम, टेक द नेम, नेम, नाम लो, नाम लो, आप नाम लो, नाम लो, आप सवाल नाम लो, भीम आर्मी का नाम लो। भीम आर्मी तो देशभक्त आर्मी है। अरे बाप रे, भीम आर्मी में क्या प्रॉब्लम है? मौतपुर में क्या कौन लेके गया? भीम आर्मी चंद्रशेखर ने क्या बात कही? इकट्ठी हुई है, चंद्रशेखर ने क्या बात कही है? गलत कर रहे हो के लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप बताइए, जो 25-26 दिन से चंद्रशेखर आजाद ने कौन सी बात की? चंद्रशेखर ने क्या बात की? अच्छा, ममता बनर्जी देशभक्त है, ममता बनर्जी देशभक्त है, आप उसको भी घसीट रहे हो। वो पहुंची है, दंगा हुआ है, आप चंद्रशेखर को घसीट रहे हो, आप ममता बनर्जी को घसीट रहे हो, मसीहा मान के आप सोनिया गांधी चंद्रशेखर रावण दोनों हो। मिस्टर वसीम गाजी एंड यासिर, वसीम एंड यासिर एंड वसीम, एक सेकंड, 1 सेकंड। नीतू दबास ये कह रहे हैं भीम आर्मी देशभक्त आर्मी है। भीम आर्मी के बारे में एसआईटी, पुलिस की एसआईटी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। पुलिस ने कहा है कि जो सैटरडे को दंगा भड़का, संडे को दंगा भड़का, उसमें भीम आर्मी के सदस्य थे जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने लोगों को उकसाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कपिल मिश्रा जिम्मेदार है तो भीम आर्मी पर बोलने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? उमर खालिद पर क्यों नहीं बोल सकते? नीतू दबास, ओनली नीतू दबास। कल आप कहेंगे कि ममता बनर्जी के लोग थे, कल आप कहेंगे सोनिया गांधी के लोग। नीतू दबास, आप कपिल शर्मा को बताइए, उसे नोबेल प्राइज दे दीजिए। ये भीम आर्मी के बारे में क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर भीम आर्मी को एक्सपोज करना शुरू कर देंगे तो पूरे देश को इनके एजेंडे का समझ में आ जाएगा। भीम आर्मी जमानत हो गई, उग्रवादी पहले आपने उसे रोज जेल में भेजते हो, उसकी रोज जमानत हो जाती है। चाहे वो भीम कोरा गांव का घटना हो, आपने जामा मस्जिद से पीसफुल उन्होंने प्रदर्शन किया, आपने जेल में भेज दिया, आपको कोर्ट में फटकार पड़ी। और जाफराबाद में क्या हुआ? कितनी फटकार? जाफराबाद में क्या हुआ सर? जाफराबाद में क्या आप हुआ? चंद्रशेखर जैसे देशभक्त आदमी को आप जो है उग्रवादी कहते हो। शुरू हो जाएंगे। आप तो केजरीवाल को भी उग्रवादी कह रहे थे, कल तक आप केजरीवाल को उग्रवादी कह रहे थे, सब लोग उग्रवादी। आज क्लियर कर दिया कि चंद्रशेखर एक रावण के सेकंड, कायद है। एक सेकंड, अरे आप तो केजरीवाल को उग्रवादी कह रहे थे। वसीम गाजी 1 सेकंड, वसीम गाजी, ओनली वसीम गाजी। नीतू दबास सवाल पूछ दीजिए। वसीम गाजी कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद देशभक्त हैं। क्या वसीम गाजी उमर खालिद का मैंने आपको बयान सुना है, उमर खालिद दंगे भड़का रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है ट्रंप के आने पर। क्या उमर खालिद भी देशभक्त है? नहीं, उमर खालिद भी देशभक्त है। उसमें तो आम आदमी पार्टी ने भी उमर खालिद ने दंगे की कोई बात नहीं की। उमर खालिद ने कहा कि आप एनपीआर और सीए के खिलाफ आप वोट पे आइए। विजय कौशिक तो हमारा जमहूरी हक है, हमारा जमहूरी हक है वोट पे आना। केजरीवाल ने अरे बॉम्बे में भी तो आए थे, वो उसने देश के टुकड़े टुकड़े। विजय कौशिक, अरे भाई बॉम्बे में भी तो विजय कौशिक, वहाँ तो कोई हंगामा नहीं हुआ। 100% वोट दिया है। आप ये बताइए, वहाँ शिवसेना की गवर्नमेंट है, दिल्ली में बॉम्बे में तो कोई हंगामा नहीं हुआ। विजय कौशिक, बॉम्बे में रास्ते पे विजय आए, कौशिक, महाराष्ट्र में सब जगह पर हो रहे हैं, कभी केजरीवाल नागपुर में हो रहे हैं, पूना में हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान जहाँ जहाँ बीजेपी की पुलिस है वहाँ पर जो है दोनों साइड हो रहा है। आए उन्होंने मुसलमानों को। विजय कौशिक एंड वसीम गाजी, एक सेकंड रुक जाइए। विजय कौशिक, बस सच्चाई है। विजय कौशिक, उमर खालिद 17 तारीख को क्या कहता है? 17 तारीख को कहता है कि दिल्ली, सुनिए 17 तारीख की स्क्रिप्ट। एक सेकंड प्लीज, नो पर्सनल अटैक मिस्टर यासिर जिलानी, नो पर्सनल अटैक। अरे वो पहले बोर्ड से क्यों रात कह रहा है? नहीं तो बोर्ड ये नौरा शेख का पैसा लेके भागा हुआ है। एक पैसा लेके भागा, ये नौरा शेख का पैसा लेके भागा हुआ है। प्लीज, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चाहता, मैं एक सीरियस मुद्दे पर बहस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नहीं, इलियास शराफुद्दीन आवाज डाउन, इलियास शराफुद्दीन और यासिर की आवाज डाउन। एक सेकंड, नो
आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। मैं ये नहीं अलाउ करूंगा। यासिर जिलानी, ठीक है, अब की बात आ गई। यासिर जिलानी प्लीज कैन आई कंडक्ट दिस डिबेट, थैंक यू। अब विजय कौशिक मुझे एक बात बताइए, 17 तारीख की स्क्रिप्ट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ट्रंप जब आएंगे 24 तारीख को, तब हम सड़कों पे उतरेंगे, दिखा देंगे कि कैसे भारत को बांटा जा रहा है। हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो तरीके से उकसाया जा रहा है, भीम आर्मी का रोल सामने आ रहा है। आप कहते हैं कपिल मिश्रा जिम्मेदार है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कपिल मिश्रा पर कार्रवाई हो, पर आप क्यों नहीं कहते कि भीम आर्मी पर कार्रवाई हो? आप क्यों नहीं कहते उमर खालिद पर कार्रवाई हो? आप क्यों नहीं कहते इशरत जहां पर कार्रवाई हो? आप इशरत जहां का बचाव करते हैं, आप ताहिर का बचाव करते हैं, आप उमर खालिद का बचाव करते हैं। आपके लिए कुछ दंगाई अच्छे हैं। अगर कांग्रेस किसी गलत आदमी का बचाव करेगी तो कुछ नहीं होने वाला। कर रही है देश में ये उदित राज क्या कर रहे हैं? उदित राज क्या कर रहे हैं? ताकत इनके हाथ में है, जो भी देशद्रोही है ढूंढो और अंदर डाल दो। जब कार्रवाई हो रही है तो बचाव कौन कर रहा है? कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, हम तो केवल ये कहते हैं कि अगर भाजपा का नेता भी इस देश का गद्दार है तो उसे भी डाल दो। अरे देश से बढ़कर कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। एक सेकंड, ये उदित राज क्या कर रहे हैं? उदित राज क्या कर रहे हैं? ताकत इनके हाथ में है, जो भी देशद्रोही है ढूंढो और अंदर डाल दो। जब कार्रवाई हो रही है तो बचाव कौन कर रहा है? कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, हम तो केवल ये कहते हैं कि अगर भाजपा का नेता भी इस देश का गद्दार है तो उसे भी डाल दो। अरे देश से बढ़कर कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। एक सेकंड, विजय कौशिक भैया, विजय कौशिक, मुजरिम विजय कौशिक होती है, विजय कौशिक होती है। एक साथ नहीं सवाल पूछ लीजिए। विजय कौशिक, मुझे आप जैसे कपिल मिश्रा पर, अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से बात रखी। अरे हमारी एक सेकंड, सवाल सुनिए। ओवैसी के एमएलए पर, वारिस पठान पर, उमर खालिद पर अधिकृत बयान कहां है कांग्रेस पार्टी का? और अगर नहीं है तो क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ एक तरफा नैरेटिव जाए? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा प्रतीत हो कि हिंदुओं के द्वारा, हिंदुत्व के द्वारा हमला हुआ मुसलमानों पर और दूसरी साइड से कोई भड़काऊ बयान नहीं आए, दूसरी साइड से कोई दंगा नहीं हुआ, दूसरी साइड से कोई ऐसी बात नहीं? क्या ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी भी चाहती है? देखिए तो बयान क्या है? कांग्रेस पार्टी बड़ा सीधा सा नजरिया रखती है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इस देश में दंगे होने ही नहीं चाहिए। नीतू दबास, सरकार फैल रही है और इसके लिए अमित शाह जी दोषी हैं। नीतू दबास, सवाल सरकार से होंगे, सवाल पुलिस से होगा, चाहे सवाल दंगाइयों पर नहीं होंगे। पठान हो, चाहे ओवैसी हो, सबको जेलों में डाल दो आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं, कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जब वो सरकार या भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं करते होंगे। और यहाँ नहीं, अगर सरकार की गलती है तो सरकार को टारगेट न करें। क्या बीजेपी सरकार को टारगेट न करें? वो देश हित में काम कर रहे हैं। अगर देश चल रहा हो और माननीय प्रधानमंत्री जी बांसुरी बजा रहे हो तो क्या कांग्रेस आवाज नहीं उठाए? नहीं, बांसुरी बजा रहे थे या कौन दंगा भड़का रहा था वो भी तो देखेंगे ना। विजय कौशिक, दंगा कौन भड़का रहा था? इस दंगे का मास्टरमाइंड कौन था? वसीम गाजी, दंगे का मास्टरमाइंड कौन था? आज तो साबित हो गया। देखिए ऐसा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? वसीम गाजी एंड देन इलियास शराफुद्दीन। वसीम गाजी, सवाल देखिए, दंगों का मास्टरमाइंड कौन है आज सामने आ गया। देखिए आप उनको कंडेम क्यों नहीं करते? नहीं, आप क्यों नहीं कहते? जितनी आप इतनी उत्तेजना से कपिल मिश्रा के बारे में बोलते हैं तो आपके सुर क्यों इतने हल्के हो जाते हैं जब उमर खालिद की बात? देखिए ऐसा है, ये जो दिल्ली में फसादात हुए हैं या राइट्स हुए हैं या दंगे हुए हैं, नहीं ओवैसी कह रहे जेनोसाइड हुआ। नहीं, ये क्या तो है? गलत है ओवैसी। नहीं, ये इज ओवैसी रॉन्ग? नहीं, ये तो जेनोसाइड नहीं था ये ना? तो पुलिस, दोनों तरफ से हुए। ये तो पुलिस दोनों तरफ से हुए कि नहीं हुए? तो हाँ नहीं हुए। नहीं तो किस तरफ से हुए? नहीं बताइए, किस तरफ से हुए? पुलिस नहीं, किस तरफ से हुए? वसीम गाजी बात पूरी कीजिए। पुलिस तरफ से और दोनों तरफ से नहीं। एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि दोनों तरफ से नहीं हुए, तो किस तरफ से हुए? ऐसा है, शुरुआत जो देखिए बंदूक, शुरुआत कहां से हुई बताइए? मैं बता रहा हूँ। ऐसा एक बादशाह के शौक को पूरा करने ये सब के ठीक लिए है, आपका ये बयान बादशाह का जो है दोनों तरफ से नहीं हुआ, मतलब किस तरफ से हुआ? तो बचते रहे। विजय कौशिक, सुना आपने? पुलिस ने, आपने बयान सुना? गुंडों ने मिलकर आपने बयान सुना? लोग जो है ना इस देश को और समाज को बांटकर आग लगाने का कौन बांट रहा है? उमर खालिद बांट रहे हैं, यही लोग जो ओवैसी बांट रहे हैं। और वो जो तालिबानी आपने बिठा रखे हैं, ये तालिबानी इलियास शराफुद्दीन देश को बांट रहे हैं। और ये जो सरकार इलियास शराफुद्दीन, नीतू दबास जी, एजेंडा यही है कि अफवाह का तेल फैलाते रहो, हिंसा की आग फैलाते रहो। अरे बंदूकें कहां से आ गई? हमारे पैरों में गिरेंगे एक दिन इंशाल्लाह। नहीं, फिरोज के तेजाब की टंकी देखी थी आपने वसीम गाजी? जेल में रहती।
ताहिर की दंगों की फैक्ट्री देखी थी आपने? कहाँ से आई? ये बताइए ना, आप बताइए। ये 4 ट्रॉली जो है पत्थर कहाँ से है? पुलिस ने डलवाया। यासिर जिलानी, और कहाँ से पत्थर, कहाँ से है बंदूक, कहाँ से है पत्थर, कहाँ से? सबके पास बंदूकें थी और माथे पे गोलियां मारी हैं। खतरनाक बात वसीम गाजी ने कही है कि पुलिस और गुंडों ने मिलकर समाज को तोड़ने वाली बात है। दोनों समुदाय के लोग मारे गए, बड़ी दुख की बात है। करनी चाहिए। इतना दुखद घटना है, उस पे अफसोस करना चाहिए, उस पे क्या करना चाहिए, वहां कैसे शांति हो, वहां के लोगों की अरे गवर्नमेंट कराएगी, हम कराएंगे, ये एटीट्यूड केजरीवाल कराएगा, गवर्नमेंट कराएगी, पुलिस कराएगी, एलजी कराएंगे, एलजी कराएंगे। आपने रात को जो है जज को उठा के फेंक दिया, सारे काम कर रही है। जो जज शांति करवा रहा था, आप उस मरे हुए लोगों में भी कांग्रेस को भी, अरे जो जज करा रहा था उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। वसीम गाजी साहब, ये बेहद नहीं, जो जज साहब थे उनको आपने समय समाप्त हो रहा है। आखिरी कमेंट के लिए एक बात, आखिरी कमेंट के लिए, आखिरी कमेंट के लिए एक सेकंड। यासिर एंड वसीम गाजी, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। नीतू दबास आखिरी कमेंट। नीतू दबास, मैं नीतू दबास के पास आना चाहता हूँ आखिरी कमेंट के लिए। नीतू दबास, आखिरी कमेंट आपसे। कपिल मिश्रा से लेकर उमर खालिद पर कार्रवाई कब होगी, कब कार्रवाई होगी? नीतू दबास आखिरी कमेंट। नीतू दबास से आखिरी कमेंट। वसीम गाजी तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर मैं आपसे चाहता हूं उमर खालिद से लेकर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई कब? जी देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से डिफेंस नहीं, अगर कपिल मिश्रा के बयानों को कोर्ट जो है विवादास्पद पाती है तो डेफिनेटली उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर वो ग्रुप जो, और इन पे कार्रवाई अब आपको होते हुए दिखाई देगी, जिस तरह के लोग यहाँ पर ठीक है। चलिए, ये आश्वासन तो मिला है, ये आश्वासन तो हमें मिला है। मैं तमाम मेहमानों का आज धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम ये आश्वासन मिला है कहीं ना कहीं कि सभी दंगाइयों पर, जिन लोगों ने भी दिल्ली में हिंसा भड़काई, वो तमाम विलन्स को बेनकाब करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सवाल ये बना रहेगा कि जो लोग बढ़ चढ़कर वो लॉबी जो कपिल मिश्रा पर बार बार आवाज उठा रही थी, अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सीधा हाथ सामने नजर आ रहा है दिल्ली के दंगों पर, उस पर उसी तरीके से क्यों नहीं बोली? और कब तक सियासी तेल और अफवाहों का तेल दिल्ली की आग में डाला जाएगा ओवैसी और ममता बनर्जी द्वारा? ये सवाल बने रहेंगे। हम कल फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।